सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हुए मैं विनम्र निवेदन करती हूँ राहुल भैया से धन्यवाद ज्ञापन के लिए कृपया मंच पर आ जाएं। धन्यवाद श्वेता सुरभि जी, छोटी बहन है आप, और आपके संचालन की खूबसूरती जो है कई मंचों पर मैंने देखा है, बहुत शानदार संचालन करती हैं। अपने बातों को आरंभ करने से पहले मंच पर आसीन गुरुदेव परमेंद्र वाजपेयी जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं और यहाँ उपस्थित अरुण शंकर प्रसाद जी माननीय मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर आसीन विकास वैभव जी और अमित लोढ़ा जी, दोनों ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं ये लोग। और मंच पर आसीन समीर परिमल जी हैं, साहित्यकार, आशीष आदर्श जी हैं, अनंता स्तोष जी हैं, मृत्युंजय जी हैं, लौ सिंह जी हैं, उमेंद्र त्रिपाठी जी हैं, अनिल झा जी हैं और तमाम लोगों को, प्रियंका झा जी हैं, तमाम लोगों को का मैं आभार व्यक्त करता हूं और सत्य में सभागार में जो लोग आए हैं इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, समय का अभाव है इसलिए जल्दी मैं कुछ कहना चाहूंगा। आप लोग बड़ा खामोश हैं और जहां आईपीएस विकास वैभव जी बैठे हो वहां एक खामोशी थोड़ी सी अजीब लगती है, तो मेरे साथ एक आवाज में बोलिए, जय बिहार। इस आवाज से हम कहां तक पहुंच पाएंगे? हमको विश्व को गुंजायमान करना है और साहित्य के बल पर अपने बिहार को सजाना है। तो इसके लिए थोड़ा कस के बोलना है, जय बिहार। बहुत अच्छा। साथियों, साहित्य कोई प्रदर्शन नहीं, कोई घोषणा नहीं, साहित्य कोई शोर करता हुआ उपदेशक नहीं, बल्कि घर का वह अबोध बालक है जो बिना अनुमति, बिना भय और बिना किसी स्वार्थ के मनुष्य के भीतर के उन कोनों तक पहुंच जाता है जहां तर्क, सत्ता, पद और सामाजिक औपचारिकताओं का प्रवेश वर्जित होता है। उस बालक के हाथ में ना कोई हथियार होता है, ना कोई घोषणा पत्र। उसके पास केवल संवेदना होती है और वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। साहित्य मनुष्य से प्रश्न नहीं करता, वह पहले उसे समझता है, वह दोष नहीं गिनाता, वह आत्मबोध जगाता है। वही जहां तर्क, सत्ता और अहंकार अक्सर असहाय हो जाते हैं, जब समाज की भाषा कठोर हो जाती है, जब संवाद मौन में बदल जाता है और जब मनुष्य स्वयं से कटने लगता है, तब साहित्य चुपचाप हृदय के भीतर एक छोटा किंतु अनुपम दीप प्रज्वलित कर देता है। वह दीप किसी वाद या विचारधारा का नहीं, मानवता, गरिमा और करुणा का होता है। वह अंधकार से युद्ध नहीं करता, वह प्रकाश की उपस्थिति से अंधकार को अर्थहीन बना देता है। उसका प्रकाश धीमा होता है पर अस्थायी होता है। यही कारण है कि साहित्य किसी एक काल, वर्ग या सीमा में नहीं बनता। वह मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने की अंतिम और सबसे कोमल साधना है। इसी समृद्ध साहित्य की शक्ति के सहारे मैं लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के आरंभिक दिनों से अपने बिहार वासियों के हृदय में एक छोटा सा दीप प्रज्वलित करने का निरंतर प्रयास करते आया हूं। आज इस सभागार में उपस्थित प्रबुद्ध साहित्य प्रेमियों के समक्ष खड़ा होना मेरे लिए सौभाग्य ही नहीं, एक गहरे उत्तरदायित्व बोध की अनुभूति भी है। मित्रों, जब भी मैं मंच पर खड़ा होता हूं तो एक छोटा सा परिचय आईपीएस विकास वैभव जी के बारे में जरूर मैं देता हूं। थोड़ा सा समय मैं लूंगा आपसे, बस तुरंत ही बोल देते हैं।
ऐसे हैं हम सभी के विकास वैभव जी। एक फिल्म थी 2 आंखें 12 हाथ, और आईपीएस विकास वैभव जी विश्वास, सुधार और नव भारत की समान चेतना। हिंदी सिनेमा की कालजयी कृति 2 आंखें 12 हाथ केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय समाज के लिए एक शाश्वत संदेश है कि दंड से नहीं, विश्वास से, भय से नहीं, अवसर से और उपेक्षा से नहीं, सहभागिता से मानव का वास्तविक सुधार होता है। यही दर्शन आज के समय में आईपीएस विकास वैभव जी के वर्तमान प्रयासों में जीवंत रूप में दिखाई देता है। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सब लोग अपनी लेखनी और वाणी से हम लोग के बिहार को भारत के विकसित भारत में, जब भारत 2047 में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होगा, तो बिहार भी अपना अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो। इसके लिए मैंने सदैव अपने कलम से कुछ लिखते आया हूं, लोगों को जागृत करते आया हूं। आप सबसे आग्रह है और मैं विनती में करता हूं कि आप सब लोग भी अपनी लेखनी और वाणी के बल पर इस बिहार को ऊंचाई पर ले जाइए और सभी को जोड़ने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। सर, एक आखिरी निवेदन है छोटा सा। मनीषा झा जी हमारे बीच हैं। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है आर्ट एंड कल्चर में, हमेशा से अहमदाबाद से यहाँ आती हैं, तो इनको हमारे